उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 201 करोड़ की लागत से 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट को 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा पशुपालकों को जानवरों की चिकित्सकीय सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1962 का भी शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर 12 लाख निराश्रित गोवंश हैं, जिनमें से 11 लाख गोवंशों की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है, जिसमें प्रति गोवंश 900 रुपए देने का काम सरकार कर रही है। वहीं 11 लाख के करीब गोवंश का संरक्षण करके उनके बेहतर जीवन के लिए सरकार काम कर रही है। बता दें कि मोबाइल वैन ESVHD योजना के तहत GPS से लैस है। पशु उपचार पशुपालक के द्वारा थीम के साथ प्रदेश के सभी जिलों में पशुपालकों को मेडिकल और स्वास्थ्य से संबंधित सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश के 5 जोन में 5 ऑपरेटर द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा। साथ ही यह मोबाइल वेटनरी यूनिट की सुविधा 1962 टोल फ्री नंबर के जरिए संचालित की जाएगी। कॉल करने के बाद निर्धारित स्थान पर वेटनरी यूनिट पहुंचेगी और यह यूनिट निःशुल्क होगी। यूनिट का संचालन रूट वाइज सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और इमरजेंसी में सुबह 10 से रात 8 बजे तक होगा। बता दें कि इस योजना को लेकर निदेशालय स्तर पर एकीकृत केंद्रीय कमांड और कंट्रोल सेंटर को भी स्थापित किया गया है। प्रत्येक जिले के हिसाब से न्यूनतम 2 अधिकतम 14 मोबाइल वैन यूनिट आवंटित की जाएंगी। बासंतीय नवरात्रि के इस पावन आयोजन के अवसर पर उत्तर प्रदेश की लगभग 6 करोड़ पशुधन के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय पशुधन मत्स्य और डेयरी मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री रूपाला जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ये वास्तव में उत्तर प्रदेश के पशुधन के संरक्षण और संवर्धन का एक नए अध्याय की शुरुआत है। 520 मोबाइल वेटनरी वैन आज के बाद से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर के 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। अक्सर क्या होता था, हम लोग देखते थे इन चीजों को, कोई जानवर बीमार है, कोई गोवंश बीमार है, कोई भैंस बीमार है, कोई बकरी बीमार है, समय पे डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे, समय पे सूचना नहीं दे पाते थे। वेटनरी चिकित्सकों की कमी के कारण अक्सर ये समस्या देखने को मिलती थी। दूसरा, कहीं पे कोई एक्सीडेंट किसी गोवंश का हो गया, किसी भैंस का हो गया, किसी बकरी का हो गया, समय पे उसको उपचार की सुविधा नहीं मिल पाती थी। ये मोबाइल वेटनरी वैन अब प्रदेश के 5 जोन में वहां पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संचालित होंगी। प्रदेश के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग होगी और रियल टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से न केवल हमें जानने का अवसर प्राप्त होगा कि कौन सी जोन में कैसा कार्य हो रहा है, बल्कि पशुपालकों के अमूल्य निधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से हम लोग दुग्ध उत्पादन के नंबर 1 ही नहीं, बल्कि इससे भी कई आगे बढ़ करके
लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर पाएंगे। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 6,600 से अधिक निराश्रित गौआश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर कुल 12 लाख निराश्रित गोवंश हैं और उनमें से 11 लाख के संरक्षण की जिम्मेदारी अकेले प्रदेश सरकार उठा रही है, जिसमें प्रति गोवंश 900 रुपये महीने देने का कार्य हम लोग करते हैं। 3 प्रकार की योजनाएं उसमें हमारी चल रही है। पहली योजना जो सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गो आश्रय स्थलों में, जहां पर लगभग 10 लाख के आसपास गोवंश को रख करके उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए सरकार कार्य कर रही है। इसमें प्रदेश के हमारे वेटनरी डॉक्टर्स का, राजस्व विभाग के कार्मिकों का, जिला प्रशासन का, ग्राम पंचायतों का और नगर निकायों का भी एक बड़ा योगदान उसमें मिलता है। दूसरा कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। कोई भी किसान अपने घर में 4 गोवंश रख सकता है। निराश्रित गौआश्रय स्थल से लेगा तो हम उसे 900 रुपये प्रति गोवंश प्रति माह उपलब्ध करवाएंगे। हर महीने उनका भौतिक सत्यापन होगा और भौतिक सत्यापन के बाद धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में जाएगा। तीसरी योजना जो इसमें हम लोगों ने संचालित की है वह है कुपोषित परिवारों के लिए ब्याई हुई गाय उपलब्ध करवाना निराश्रित गो आश्रय स्थल से। बड़े पैमाने पर कुपोषित बच्चे या माताएं जिन परिवारों में हैं उन्हें भी ये उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। कुल 11 लाख निराश्रित गोवंश को इस प्रकार से संरक्षण करने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया।